चैप्टर 5 कार कंपटीशन। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन और सना पहुंच जाते हैं फेयरवेल पार्टी में और कैसे आर्यन के साथ अंजलि को देख राज उसका मजाक उड़ाता है। अब आगे आर्यन को राज की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी मुठ्ठियां भींच कर अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, देख राज, ज़बान संभाल के। आर्यन को ऐसे भड़कता देख राज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो आर्यन को चिढ़ाने के लिए मुस्कान के बदन को जगह जगह छूने लगता है और मुस्कान भी राज की छुहन से करहाने लगती है। और इन दोनों को ऐसे देखकर आर्यन के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं खड़ा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। इसी बीच वहां क्लास का प्रेसिडेंट राज को ग्रीट करने वहां पहुंचा। उसने अचानक वहां आर्यन को देखकर कहा, ओह, तो तू फिर से आ गया फ्री का खाना खाने। और प्रेसिडेंट की ये बात सुन उसके साथ खड़े कुछ लड़के भी आर्यन पर हंसने लगते हैं। दरअसल आर्यन के गरीब होने के कारण ज्यादातर अमीर बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और क्लास का प्रेसिडेंट भी उनमें से एक है। प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर आर्यन राज को देखते हुए प्रेसिडेंट से बोलता है, आज की पार्टी का सारा बिल मैं चुकाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर क्लास प्रेसिडेंट ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानता भी है यहाँ के एक ड्रिंक की कीमत भी तेरी साल भर की सैलरी से ज्यादा होगी। क्लास प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर वो कुछ नहीं बोलता, बस वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालकर प्रेसिडेंट को पास करते हुए कहता है, ये रही आपकी पेमेंट। क्लास प्रेसिडेंट आर्यन के बदले हाव भाव देखकर हैरान हो रहा था। फिर आर्यन वहां की सबसे महंगी बियर की बोतल उठाकर राज से बोलता है, चल राज, आज मैं तुझे पिलाऊंगा, वैसे भी तूने जिंदगी में कभी इतनी महंगी बियर तो पी नहीं होगी। ये सुन झुंझलाए राज ने आर्यन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन पर इसका असर ना देखकर राज ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। मुस्कान ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर आर्यन और सना को घूरती हुई बोली, क्यों न तुम दोनों कार रेसिंग का कंपटीशन करो और जो उसमें जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। गाइस, राज और आर्यन के बीच कार रेसिंग होने वाली है। आर यू एक्साइटेड? दरअसल राज कार कंपटीशन में चैंपियन माना जाता था और सना ने आर्यन का सबके सामने मजाक उड़ाने के लिए ही उसे कार कंपटीशन का कहा, ताकि हारने के बाद पूरा कॉलेज मिलकर उस पर हंसे। राज ने आर्यन के गाल सहलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राज की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और मुस्कान जोर से हंसने लगे। राज का इस तरह से बात करना सना को काफी अजीब लग रहा था और वह बार बार हैरान होकर आर्यन को देख रही थी, लेकिन आर्यन उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक सना को समझ में आ गया था कि राज और आर्यन आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। आर्यन के चुप रहने पर राज ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं, तू मेरी ऑडी के साथ अपनी उस स्प्लेंडर में रेस लगाकर हार जाना। आर्यन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं जीत गया तो? वो भी देख लेते हैं। राज वेन्यू से बाहर निकलते हुए बोला। पार्टी वेन्यू से कुछ दूरी पर एक रेसिंग ट्रैक था। राज के पीछे पीछे सभी लोग भी वहां पहुंचते हैं। इस वक्त राज की रेड कलर की ऑडी वही रेसिंग ट्रैक पर मौजूद थी। उनके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर आर्यन तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं? अरे, लगता है डर के मारे अपने बिल में छुप गया जाकर। हा हा हा। तभी अचानक आर्यन बुगाट्टी ला वॉयचर स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। आर्यन को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां कुछ देर पहले आर्यन का मजाक उड़ाने वाले लोग भी इतनी महंगी कार करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और कार्तिक के कहा, अब तू रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर ले आया।
हा हा हा। आर्यन ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राज ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते हैं। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा, जीतने वाला हारने वाले की गर्लफ्रेंड के साथ एक रात गुजारेगा। यह बोलकर उसने सना को देखा और अपने दांत से होठों को दबा लिया। राज के साथ बैठी मुस्कान यह बात सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राज ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर एक लड़के ने राज को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और आर्यन के हाथों में वाइट कलर का फ्लैग देकर वह साइड हो गया। विसिल की आवाज सुनते ही उन दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। आर्यन की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि मुस्कान चाहकर भी उसे देख नहीं पा रहा थी। इस वक्त आर्यन पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसने कई बार सना को भी देखा। सना के चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राज को चीयर कर रहे थे, पर फिर आर्यन की स्पीड देख उन्होंने उसे चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आर्यन और सना पहाड़ी के सामने पहुंच गए। सना गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर वापस गाड़ी में बैठ गई और वह लोग फिर वापस जाने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया तब राज और मुस्कान भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। आर्यन और सना पहले पहुंचकर रेस जीत गए। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। आर्यन के दोस्त रोहन ने मुस्कान के साइड वाला डोर ओपन करते हुए कहा, तो तैयार हो आर्यन के साथ रात बिताने के लिए। मुस्कान ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहन ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले के साथ। ऐसा बोलकर वो मुस्कान को दिखते हुए कुछ इशारे करने लगता है। कुछ देर बाद आर्यन और सना पहाड़ी के सामने पहुंच गए। सना गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर वापस गाड़ी में बैठ गई और वह लोग फिर वापस जाने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया तब राज और मुस्कान भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। आर्यन और सना पहले पहुंचकर रेस जीत गए। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। आर्यन के दोस्त रोहन ने मुस्कान के साइड वाला डोर ओपन करते हुए कहा, तो तैयार हो आर्यन के साथ रात बिताने के लिए। मुस्कान ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहन ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले के साथ। ऐसा बोलकर वो मुस्कान को दिखते हुए कुछ इशारे करने लगता है। मुस्कान ने गुस्से से राज की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ा था और फिर उसने आर्यन पर नजर डाली जो कि सना के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। मुस्कान ने नाराज होकर कहा, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करने वाली। आर्यन ने जवाब दिया, जाओ राज, मैं तुम्हें भीख में इस शर्त से आजाद करता हूँ। यह बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर मुस्कान पर डाली। फिर उसने सना की कमर पर हाथ रख कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी मुझे इनका रोटरू चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। सना उसकी बात सुनकर हंसने लगी। सना के लिए कार का दरवाजा खोल आर्यन एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर बाद सना ने एक बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप प्लीज मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। आर्यन ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। सना ने अपनी स्वीट से आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती आप लोग को मेरी वजह से परेशानी हो, आप प्लीज मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही सना उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर आर्यन भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरे पास कुछ काम से ही आई थी, तो तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा?
सना उसकी ओर देखने लगी। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। उसके इतना कहते ही सना ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक ऐसी बात है जो अब तक मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ। तो आखिर किस वजह से सना आई थी आर्यन के पास? क्या आर्यन सना की मदद कर पाएगा या फिर उसकी लाइफ में आएगी कोई नई मुसीबत?